अंतर्राष्ट्रीय जगत में, जहां मिडल ईस्ट में जंग अब नॉन स्टॉप मोड में पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमले रुकने वाले नहीं हैं और अमेरिका अपने मिशन के अंतिम चरण में इस समय पहुंच चुका है। उनके मुताबिक ईरान के ज्यादातर रणनीतिक ठिकाने अब खत्म किए जा चुके हैं और अगले 2 से 3 हफ्तों की टाइमलाइन दी है, उन्होंने डेडलाइन दी है कि बड़ा हमला अब हो सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लगातार जारी है और यह साफ संदेश डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है कि ईरान को कभी भी परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। अपने 20 मिनट के भाषण में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और तेज करने के संकेत दे डाले हैं। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि हॉर्मुज को खोलना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, यह सहयोगी देश देखे कि उनको हॉर्मुज का कैसे इस्तेमाल करना है, हमें हॉर्मुज की जरूरत नहीं है। आइए आपको सीधा दिखाते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। आखिरकार अब डोनाल्ड ट्रंप, जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जंग 4 से 5 हफ्ते तक चलेगी। अब जब 34वां दिन है आज जंग का, आज फिर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग को खत्म कर दिया जाएगा। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जीत का दावा और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जंग जारी रखने का इशारा भी दे रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जब से बयान और चेतावनी और धमकियां देते आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से लगातार पलटते आए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो राष्ट्र को संबोधन दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद पहली बार राष्ट्र को संबोधन दिया है, जहां वो कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान के साथ की जो जंग है वो खत्म हो जाएगी। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से ध्वस्त कर चुका है इस समय इजराइल और अमेरिका का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, और ऐसी जीत लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगी, ये दावा करना है डोनाल्ड ट्रंप का। तबाह कर दिया है और साथ ही साथ जो रणनीतिक ठिकाने थे उनको भी तबाह कर दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी उन्होंने बड़े बयान दिए। कमज़ोर पड़ रही है ईरान की मिसाइल ताकत, यानी कि ईरान की जो मिसाइल ताकत थी और जो सैन्य ताकत की थी उसको वो कमज़ोर कर चुका है, सैन्य ठिकानों को वो ध्वस्त कर चुका है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, ये भी आपको बताते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर यूएस को ज़रूरत नहीं है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी नहीं है हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की कोई जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी ईरान की है कि वो कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहता है कि नहीं खोलना चाहता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष खत्म होने पर खुलेगा हॉर्मुज स्ट्रेट। जिन्हें तेल चाहिए वो हॉर्मुज की रक्षा करें, यानी जिन देशों पर अभी विश्व के कई देशों पर तेल संकट मंडरा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से उनका कोई लेना देना नहीं है। सऊदी अरब और बहरीन अकेले नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि साथ नहीं देने वाले देशों पर उन्होंने निशाना साधा। और कल ही हमने देखा था कि फ्रांस ने जब ना करी थी तब, और इससे पहले भी हमने देखा था यूके हो, स्पेन हो, वो भी असहयोगी देश के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करार दिए जा चुके हैं। नेटो से कहीं ना कहीं दूरियां बनती हुई नजर आ रही है इस समय अमेरिका की। तो हॉर्मुज स्ट्रेट हो या ईरान के साथ जंग हो, जो ये महाचक्रव्यूह इस समय बना है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं दो तरफे नजर आ रहे हैं। एक तरफ जीत और एक तरफ कह रहे हैं कि जंग अभी भी जारी है। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे, और अगली खबर बड़ी ही दिलचस्प खबर इसलिए है क्योंकि आर्टेमिस 2 का सफल मिशन जो है वो हो चुका है, यानी कि चांद अब दूर नहीं है, क्योंकि 53 साल बाद इस नए युग की शुरुआत हुई है। नासा की इस उपलब्धि को ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। बड़े समय से इसका इंतजार किया जा रहा था, और आपको याद होगा अपोलो 17 मिशन के बाद अब जो ये आर्टेमिस 2 मिशन आया है उसको लेकर कई उद्देश्य है। 4 एस्ट्रोनॉट यहाँ पर गए हैं। कैसे ये आर्टेमिस 2 मिशन सफल हो पाएगा, 10 दिन का ये पूरा मिशन है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चांद के पार किस तरीके से चलेंगे मानव, यानी चांद के पास किस तरीके से मानव पहुंच चुके हैं इस समय। अंतरिक्ष में एक